जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ियों की आत्मकथा और उनसे संबंधित पुस्तकों को लेकर आ गए हैं। दोस्तों ये काफी ट्रेंडिंग टॉपिक है क्योंकि अभी रिसेंटली जितने भी एग्जाम हो रहे हैं सभी एग्जाम में आत्मकथा यानी कि ऑटोबायोग्राफी से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम टॉप 35 ऐसे खिलाड़ियों की आत्मकथा को डिस्कस करेंगे जहां से क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं और आगामी एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। तो आइए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट किस भारतीय क्रिकेटर की आत्मकथा है। तो दोस्तों स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट ये क्रिकेटर कपिल देव की आत्मकथा यानी कि ऑटोबायोग्राफी है। इसी क्रम में दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक किसने लिखी। तो क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक जो है ये भी कपिल देव ने लिखी है। दोस्तों साथ साथ में हम एक्स्ट्रा फैक्टों को भी डिस्कस करेंगे जैसे कपिल देव से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक पूछा जाता है कि सबसे पहले हम वर्ल्ड कप कब जीते थे 1983 में, और जो हम पहला वर्ल्ड कप जीते थे ये कपिल देव की कप्तानी में जीते थे। और कपिल देव की जो ऑटोबायोग्राफी हम पढ़ चुके हैं उसका नाम है स्ट्रेट फ्रॉम दी हार्ट यानी कि सीधे दिल से। और इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक हम पढ़ चुके हैं वो है क्रिकेट माई स्टाइल। और कपिल देव का उपनाम क्या है, इनको हरियाणा हरिकेन के नाम से जाना जाता है। कहां से ये बिलोंग करते हैं, तो ये चंडीगढ़ से बिलोंग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेइंग इट माई वे किसकी आत्मकथा है। प्लेइंग इट माई वे ये आत्मकथा है क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर की। इस क्वेश्चन में आप डबल स्टार मार्क कर लीजिए, ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। अब दोस्तों सचिन तेंदुलकर से कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे, इनके उपनाम बनेंगे। तो इनको मास्टर ब्लास्टर कहा जाता है, दी लिटिल चैंपियन कहा जाता है, इनको क्रिकेट का भगवान कहा जाता है और इनको मैराथन मैन के उपनाम से भी जाना जाता है। इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है वो है प्लेइंग इट माई वे। इनको कौन कौन से पुरस्कार मिल चुके हैं 1997-98 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, और 1994 में अर्जुन पुरस्कार, 1999 में पद्मश्री, 2001 में महाराष्ट्र भूषण अवार्ड और 2008 में पद्म विभूषण अवार्ड इनको मिल चुका है। दोस्तों मैं आपको बार बार अपडेट देता हूं अपनी ई बुक के बारे में। देखो हमारे चैनल पर 3 बेस्ट ई बुक लॉन्च हो गई हैं। एक स्टैटिक जीके की रामबाण ई बुक, एक करंट अफेयर्स की ई बुक और दूसरी है साइंस की रामबाण ई बुक। और यदि आप कम समय में ज्यादा कंटेंट को पढ़ना चाहते हैं, बेस्ट कंटेंट को पढ़ना चाहते हैं, पढ़ा हुआ रिवाइज करना चाहते हैं, तो आप हमारी इन सभी ई बुक को परचेस कर लीजिए। सभी ई बुक का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं गारंटी से बोलता हूं यदि आप इन ई बुक से तैयारी करते हैं तो एग्जाम में अच्छा स्कोर करके आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 281 एंड बियॉन्ड किस दिग्गज क्रिकेटर की आत्मकथा है। तो 281 एंड बियॉन्ड ये आत्मकथा है वीवीएस लक्ष्मण की। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो दोस्तों जो 281 एंड बियॉन्ड है ये वीवीएस लक्ष्मण की ऑटोबायोग्राफी है, लेकिन इसके सह लेखक पूछे जाएंगे। यानी कि ये लिखने में देखो जो आत्मकथा यानी कि ऑटोबायोग्राफी होती है वो जिसकी ऑटोबायोग्राफी है वो बंदा खुद ही लिखता है, ये बात याद रखना। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कोई उसकी मदद कर देता है लिखने में, तो वो कहलाता है सहलेखक। तो इसके सहलेखक हैं आर कौशिक। और दोस्तों इस पुस्तक का नाम वीवीएस लक्ष्मण के द्वारा वर्ष 2001 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कलकत्ता के ईडन गार्डन में खेली गई 281 रनों की ऐतिहासिक पारी पर रखा गया। वीवीएस लक्ष्मण जो भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन इनके परपोते हैं, याद रखना। नेक्स्ट है दी टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक किसने लिखी है। तो दी टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक जो है ये लिखी है युवराज सिंह ने। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये जो पुस्तक है ये युवराज सिंह की ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी किसकी आत्मकथा है। तो दोस्तों ये जो पुस्तक है ये सुरेश रैना की आत्मकथा है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्लेइंग टू विन निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी की आत्मकथा है। प्लेइंग टू विन ये जो है ये साइना नेहवाल की आत्मकथा है। ठीक है, साइना नेहवाल आपको पता होगा कि ये बैडमिंटन खेल से संबंधित हैं
और इनका एक उपनाम है साइना नेहवाल का। इनको मिस कोर्ट के उपनाम से जाना जाता है। उपनाम वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। मिस कोर्ट इनको कहा जाता है। किस राज्य से ये बिलोंग करती हैं? तो हरियाणा राज्य से ये बिलोंग करती हैं। जो भी मैं फैक्ट बता रहा हूं उसको याद रखना, वो भी क्वेश्चन बन सकता है। बताओ सनी डेज किसकी आत्मकथा है? सनी डेज की यदि हम बात करें तो ये पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर की आत्मकथा है। हजारों बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। सुनील गावस्कर तो सभी को पता होगा, पूर्व क्रिकेटर हैं और इनका एक उपनाम याद रखो, इनको कहा जाता है लिटिल मास्टर। क्या? लिटिल मास्टर। नेक्स्ट, आइडल्स नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? तो आइडल्स नाम की जो पुस्तक है दोस्तों, ये सुनील गावस्कर के द्वारा लिखी गई है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक और पुस्तक है दोस्तों, बताइए किस भारतीय क्रिकेटर ने वनडे वंडर्स नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी है? वनडे वंडर्स नामक जो प्रसिद्ध पुस्तक है ये भी सुनील गावस्कर के द्वारा ही लिखी गई है। नेक्स्ट है, गोल किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी की आत्मकथा है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो गोल जो है ये ऑटोबायोग्राफी है किसकी? मेजर ध्यानचंद की। इनको हॉकी का जादूगर कहा जाता है। मेजर ध्यानचंद, याद रखना, इनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर हम 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। 29 अगस्त 1905 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था। इनको हॉकी का जादूगर कहा जाता है। इनके कुछ अन्य नाम भी हैं। इनको दी विजार्ड और हॉकी विजार्ड भी कहा जाता है। और ध्यानचंद्र नेशनल हॉकी स्टेडियम कहाँ पर है? न्यू दिल्ली के अंदर। बताओ वह प्रसिद्ध भारतीय हॉकी खिलाड़ी जिन्होंने अपनी आत्मकथा गोल्डन हैट्रिक के नाम से लिखी है। तो गोल्डन हैट्रिक ये किसकी आत्मकथा है? तो दोस्तों ये बलवीर सिंह की आत्मकथा है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ फास्टर देन लाइटनिंग माई ऑटोबायोग्राफी किस अंतरराष्ट्रीय धावक की कहानी है? तो दोस्तों ये जो ऑटोबायोग्राफी है ये उसेन बोल्ट की है। ठीक है, उसेन बोल्ट कहाँ के धावक हैं? ये अंतरराष्ट्रीय धावक हैं। पूरे संसार में ये प्रसिद्ध हैं, लेकिन कहाँ के निवासी हैं? ये जमैका के निवासी हैं। उसेन बोल्ट याद रखना। बताओ गोल्डन गर्ल किस भारतीय एथलीट की आत्मकथा है? गोल्डन गर्ल ये पीटी उषा की ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है, पीटी उषा का उपनाम क्या है? उड़न परी। और इनके अन्य नाम है, कुछ अन्य उपनाम है। इनको पाउली एक्सप्रेस कहा जाता है, क्वीन ऑफ इंडियन ट्रैक एंड फील्ड कहा जाता है, उड़न परी कहा जाता है। और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? केरला के पाउली गांव से ये बिलोंग करती हैं, इसलिए इनको पाउली एक्सप्रेस कहा जाता है। इनकी जो आत्मकथा है उसका नाम है गोल्डन गर्ल। तो सारे फैक्ट याद रखना, यहीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपते हैं। बताओ एज अगेंस्ट ऑर्स पुस्तक किसकी आत्मकथा है? तो दोस्तों ये जो पुस्तक है ये सानिया मिर्जा की आत्मकथा है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। माइंड मास्टर विनिंग लेसन फ्रॉम अ चैंपियन लाइफ किस शतरंज खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो दोस्तों केवल आपको टाइटल याद रखना है पुस्तक का। पूछा जाएगा माइंड मास्टर किसकी आत्मकथा है, केवल इतना ही पूछा जाएगा। तो आप कह देना जो हमारे देश के पहले ग्रैंड मास्टर हैं, शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं, विश्वनाथन आनंद। ठीक है, इनकी आत्मकथा का नाम है माइंड मास्टर। ठीक है, याद रखना। इसी क्रम में एक और क्वेश्चन बनेगा, माई बेस्ट गेम ऑफ चेस किस शतरंज खिलाड़ी की प्रसिद्ध पुस्तक है? तो दोस्तों ये जो पुस्तक है ये भी विश्वनाथन आनंद की है। ठीक है, अब देखो विश्वनाथन आनंद जो है इनके उपनाम है दो। इनको दी लाइटनिंग किड कहा जाता है, इनको टाइगर ऑफ मद्रास कहा जाता है। और जो विश्वनाथन आनंद है ये शतरंज के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, तमिलनाडु राज्य से बिलोंग करते हैं। और 1988 में भारत के पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर बने थे ये। ठीक है, वर्ष 2000 में फीडे शतरंज चैंपियनशिप जीती थी इनने। और ये जो विश्व शतरंज चैंपियनशिप इसको जीतने वाले पहले भारतीय बने थे। ठीक है, इनने जो है विश्व शतरंज चैंपियनशिप 5 बार जीती है, 2000 में, 2007 में, 2008 में, 2010 में और 2012 में। और दोस्तों अभी अपने देश के डी गुकेश हैं। क्या नाम है? डी गुकेश। इनका नाम याद रखो। ये विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाले पूरे संसार के सबसे युवा खिलाड़ी बने हैं।
केवल 18 साल के हैं, डी गुकेश। नेक्स्ट है इम्परफेक्ट किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? तो दोस्तों ये संजय मांजरेकर की आत्मकथा है। इसी क्रम में बताइए दी नाइस गाय हु फिनिश्ड फर्स्ट किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? तो दोस्तों ये राहुल द्रविड़ की आत्मकथा है। ठीक है, राहुल द्रविड़ का एक उपनाम है, इनको दी बॉल के उपनाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है आ सेंचुरी इज नॉट इनफ किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? तो दोस्तों ये जो है सौरभ गांगुली की आत्मकथा है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए पिच साइड माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? दोस्तों ये अमृत माथुर की आत्मकथा है, पूर्व क्रिकेटर हैं अमृत माथुर। नेक्स्ट है वाइल्ड एंगल किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? वाइल्ड एंगल की यदि हम बात करें दोस्तों ये अनिल कुंबले की आत्मकथा है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बताइए सक्सेस वर्सेस जॉय किस भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो ये गीत शेट्टी की आत्मकथा है। नेक्स्ट है आ शॉट एट हिस्ट्री किस भारतीय निशानेबाज की आत्मकथा है? तो दोस्तों ये अभिनव बिंद्रा की आत्मकथा है, आ शॉट एट हिस्ट्री। अभिनव बिंद्रा याद रखना ये ओलंपिक में भारत का पहला स्वर्ण पदक जीते थे। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा व्यक्तिगत ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता कौन है इंडिविजुअल? तो आप कहेंगे अभिनव बिंद्रा। नेक्स्ट है अनब्रेकेबल किसकी आत्मकथा है? अनब्रेकेबल ये मैरी कॉम की आत्मकथा है। किसकी? मैरी कॉम की। और जो मैरी कॉम है कौन थी? मुक्केबाज। और मतलब कौन है मुक्केबाज? मणिपुर से ये बिलोंग करती हैं। इन्होंने महिला विश्व कप मुक्केबाजी चैंपियनशिप में सबसे ज्यादा बार 8 बार गोल्ड मेडल जीता है। इनके उपनाम है, इनको सुपर मॉम कहा जाता है, मैग्निफिसेंट मेरी इनको कहा जाता है। उनकी आत्मकथा हम पढ़ चुके हैं, अनब्रेकेबल इनकी आत्मकथा का नाम है। नेक्स्ट है राइडिंग फ्री माई ओलंपिक जर्नी किस ओलंपियन द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो राइडिंग फ्री माई ओलंपिक जर्नी ये लिखी गई है दोस्तों इम्तियाज अनीस के द्वारा। इम्तियाज अनीस कौन थे? तो ये भारतीय घुड़सवार खिलाड़ी हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सिक्स मशीन किस प्रसिद्ध बल्लेबाज की आत्मकथा है? सिक्स मशीन की हम बात कर रहे हैं दोस्तों, ये आत्मकथा है क्रिस गेल की। ठीक है, क्रिस गेल वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम के लिए खेलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेस ऑफ माई लाइफ किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो ये मिल्खा सिंह की आत्मकथा है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मिल्खा सिंह को सभी लोग जानते होंगे। तो मिल्खा सिंह ये आज तक के भारत के सबसे प्रसिद्ध और सम्मानित धावक थे। 1958 के एशियाई खेलों में और राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय थे। इनके जीवन पर भाग मिल्खा भाग मूवी बन चुकी है जो 2013 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है ओम प्रकाश मेहरा ने। इनका उपनाम है, इनको फ्लाइंग सिख कहा जाता है यानी कि उड़ता सिख। और इनका जन्म 1929 में गोविंदपुरा में हुआ था जो वर्तमान में कहां पर है? पाकिस्तान में। ठीक है, इनका निधन भी हो चुका है जून 2021 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्रोइंग दी डिस्टेंस दी नीरज चोपड़ा स्टोरी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये जो पुस्तक है ये नवदीप सिंह गिल के द्वारा लिखी गई है। काफी महत्वपूर्ण पुस्तक है ये। नेक्स्ट है सटिंग टू दी टॉप दी स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु पुस्तक किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि केवल आपको पुस्तक का टाइटल याद रखना है और टाइटल है सटिंग टू दी टॉप और ये ऑटोबायोग्राफी है पीवी सिंधु की। और इसके सह लेखक यदि पूछे जाएं तो भी कृष्णा स्वामी इसके सह लेखक हैं। अब पीवी सिंधु की बात हुई है तो आपको पता होगा ये बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं। एक इनका उपनाम है, बताओ इनका उपनाम क्या है? इनको मिस मलिका के उपनाम से जाना जाता है और ये बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं, आंध्र प्रदेश से ये बिलोंग करती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी चर्चित खिलाड़ी हैं उन सभी की आत्मकथाओं को हमने डिस्कस किया। मुझे नहीं लगता कि यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बाहर पूछा जाएगा। सारे क्वेश्चन को हमने डिस्कस कर लिया था, जो एक्स्ट्रा फैक्ट हैं उनको भी हमने डिस्कस किया है। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, आपके बहादुर सर के पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार के बेस्ट कंटेंट को पढ़ने के लिए जीके, जीएस, करंट अफेयर्स और साइंस की ई बुक को जरूर परचेस कर लीजिए। ये तीनों ई बुक
बेस्ट क्वालिटी की ई बुक है। सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो फटाफट से इन सभी को आप परचेस कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन एज अ टेस्ट छोड़कर जाता हूं। मैंने आपको बताया था कि राधा कृष्णन सरपल्ली के जो परपोते हैं इनका नाम क्या है, मैंने आपको बताया था। बहुत ही प्रसिद्ध क्रिकेटर रहे हैं, तो उनका नाम बताओ कि सरपल्ली राधाकृष्णन के परपोते का नाम क्या है। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं आपका बहादुर सर।